Hi to all my beautiful Aquarius, welcome back to reading and welcome back to our channel. So Aquarius, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ 4 से 14 मई की एनर्जी क्या होने वाली है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या शिफ्ट होगा, क्या प्रोफाउंड मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो लेट अस सी की क्या एनर्जी रहने वाली है 4 से 14 मई 2026 की एनर्जी क्या होने वाली है। इन केस पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो ऑडियो कॉल सेशन जो है कि आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। लेट अस सी की क्या एनर्जी निकल के आ रही है 4 से 14 मई की एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर कुंभ राशि वालों के लिए। लेट्स सी। दो कार्ड्स यहाँ पे है। फर्स्ट इज मजिशियन, अदर वन इज द वर्ल्ड, द सन। और मैं आपको बता दूं ये तीन जो कार्ड्स आए हैं तीनों मेजर अरकाना से आए हैं और बॉटम की भी एनर्जी जो आपके लिए आई है वो भी मेजर अरकाना से ही है, जो कि चैरियट की एनर्जी है। आई विल टेल यू कि क्या कार्ड्स क्या मीन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और उससे पहले मैं सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ये आपका रिलेशनशिप का कार्ड है, कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली है। ठीक है, दिस इज़ फॉर योर रिलेशनशिप। कोई ना कोई यहाँ होम कमिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ यहाँ पे अपॉलॉजी मिलती हुई दिखाई दे रही है, माफ़ी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे सबसे पहले कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि जो भी है आप दोनों के बीच में, जो भी क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हुई, जो भी इशू क्रिएट हुआ, आगे बढ़ के वो माफ़ी मांग रहे हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आ नहीं रहे अगर, ठीक है, तो इस टाइम में ये चीज़ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी और एनर्जी होगी उनमें कि आपसे वो माफ़ी मांगने की हिम्मत लाए या कोशिश करे। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी ये आपके जो भी पर्सन है वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन आ सके। और कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने वॉक अवे किया है तो वापस से आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और वो कोशिश करेंगे कि किस्मत आपको और उस पर्सन को वापस से मिलाए। इस बीच में ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। उसके अलावा देख सकते हो आप होम टुगेदर की एनर्जी है। एज अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपना घर शिफ्ट करने के लिए प्लान कर सकते हो, या फिर आप नया घर लेने का प्लान कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या कहीं बाहर सेटल्ड होने का प्लान कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है पॉसिबली। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप सोलमेट ढूंढ रहे हो, स्पाउस ढूंढ रहे हो, तो उनके साथ यहाँ पे मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपका फिटेड कनेक्शन, डेस्टाइंड होने का चांस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में स्मूथनेस आएगी और जैसे कि घर वाली फीलिंग, होम वाली फीलिंग है, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी, वो दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, और क्या एनर्जी है, चलिए जो टैरो कार्ड्स हैं उनको क्लैरिफाई किया जाए। यहाँ पे क्या एनर्जी दिखाई दे रही है 4 मई से 14 मई की एनर्जी क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। बट ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन ये थ्रू आउट द टाइम आपका की होने वाला है, चाहे कोई भी काम करने के लिए हो। जो भी मेजर इवेंट यहाँ पे होने वाले हैं इस समय में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपका एक्टिवली परफॉर्म करना, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ जो है कि मैं कार्ड्स कहाँ रखूँ, हाँ, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ जो है कि यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं गॉड की स्पेशल गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आपका जो भी ड्यू वर्क है या फिर रुका हुआ काम है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। एंड यहाँ पे एक अर्ज दिखाई दे रही है कि जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने की। इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि किसी से अगर आपको पैसे मिलने हैं वापस, तो वो यहाँ पे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये समय में आपको एक ग्राउंडेड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है कि फाइनेंशियल सरप्राइजिंग शिफ्ट हो सकता है या करियर फाइनेंशियल सरप्राइजिंग शिफ्ट हो सकता है। दोनों ही एनर्जीज में आपको जो है कि गाइडेंस लेके काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल पार्टनरशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है, या नया या फिर प्रोफेशनल पार्टनरशिप आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, जो आपके सामने आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई, अगर आप सिंगल हो तो प्रपोजल आने के चांसेस इस समय स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का आउटकम का वेट कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव होगा। इस समय में आपकी हेल्थ और वाइटैलिटी भी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। एट द एंड ऑफ दिस टाइम यू विल फील कि यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है ऑल इज़ वेल वाली एनर्जी में रहोगे। ठीक है, पॉजिटिव रहोगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहोगे जिससे आप पॉजिटिव रहो, जिससे आपका काम बने, जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस हाई रहे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के ऊपर आप यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई एग्ज़ाम या रिजल्ट आना है तो चांसेस दिखाई दे रहा है कि वो स्ट्रांगली क्लियर करोगे आप। ठीक है,
और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। जो भी आपका यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है वो विघ्नहर्ता की मदद से यहाँ पे आपका जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है, किसी के साथ आपका चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहा हो, किसी को आप अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हो, या फिर किसी से आपको पार्टनरशिप करनी है, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप हील करना है, तो ये आपका स्पेशल टाइम है जहाँ की उनके साथ जो डिफ़िकल्टीज़ है और चैलेंजेस है, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहा है वो स्मूथ होता हुआ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके लिए। ये वो समय है जहाँ पे आपकी लाइफ में जो नई चीज़ों का कमेंसमेंट दिखाई दे रहा है। अगर 7 हॉर्सेस का पेंडिंग रखते हो आप अपने ऑफिस में या फिर घर में, तो वो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हो सन का कार्ड आया है, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है क्लियरली कि सन की ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है इस समय में। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों का आना या पॉजिटिव आउटकम आना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या एनर्जी है? हाँ, ये भी कार्ड है, ग्रास हॉपर की एनर्जी आपके लिए बता रही है कहीं न कहीं आप लोगों के लिए, जो भी लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए अबंडेंस का समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पॉलिसीज़, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिन्यू हो सकते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ये आपको करना पड़ेगा, शायद पॉलिसीज़ या डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू सबमिट यहाँ पे करना हो सकता है आप लोगों के लिए, लाइक लाइसेंस रिन्यू करना हो सकता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रैवल भी हो सकता है इस समय, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कोई ना कोई यहाँ पे आपके घर से हो सकता है बाहर जा रहा है, टेम्प्रोरी बिजनेस या प्रपोजल या फिर काम के हवाले से, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। ये अच्छा समय है अगर आप लॉटरी वगैरह में विश्वास करते हो, खरीदते हो, तो आपके लिए अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है जहाँ आप लॉटरी विन कर सकते हो। ऑल ओवर ये समय जो है आप लोगों के लिए मटेरियल, इट इज़ जस्ट लाइक कि फुल ऑफ मटेरियल ब्लेस है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगेन मटेरियल गेन आप लोगों के लिए होने वाला है, कनेक्शन रोमांटिक होने वाला है, और कहीं ना कहीं पावर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करोगे कि आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास चांस है टेक चीज़ों का इंचार्ज देने के लिए, चीज़ों को अंडर कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक आपके लिए ये वो समय है जहाँ पे जो भी टेंजेबल चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली उस चीज़ का आउटकम आपको मिलेगा। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है यहाँ पे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को जैसे कहते हैं शो ऑफ करोगे या रिफ्लेक्ट करोगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपका अप्रिसिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रही है ये चीज़ एनर्जी आप लोगों के लिए। आप अपने जो पेंडिंग टास्क को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ टैकल करोगे, और बिजनेस में एक अच्छा डिसिसिव मूड भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में। जो ट्रैवल होगा आप लोगों के लिए, ये कोई मेजर ट्रैवल नहीं है, ये कोई बहुत शॉर्ट ट्रैवल आप लोगों के लिए हो रहा है। एंड आपका नेटवर्किंग का बिजनेस है अगर, तो वो एक्सपेंड करता हुआ इस समय में दिखाई दे रहा है। आपके लिए ये वो समय है जहाँ पे कि मैं देख पा रही हूँ एक्सपेंसेस थोड़े से अराइज हो सकते हैं, और इसके अलावा ट्रैवल की, लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा एक्सपेंसेस हो सकता है यहाँ पे। इस समय आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और सन का कार्ड बता रहा है कि आपकी हेल्थ जो भी चल रही है उसको बेटर होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपका हाई मेंटल एनर्जी रहेगा, जिससे कि आपको हर चीज़ करने का मन कर सकता है, बट एक रूटीन फॉलो करके यहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है। कोई भी काम रहेगा, हो सकता है कि दूसरों की मदद करने में आप कम्प्लीटली रेडी रह रहे हो। और देखो ये लास्ट है, सबकॉन्शियस की एनर्जी बता रही है यहाँ पे गुड हेल्थ रिस्टोर होगा, गुड थिंग विल हैपन, एंड फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर। अगर आपकी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और उसका आउटकम का वेट कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पे कि उस चीज़ का पॉजिटिव आउटकम और रिजल्ट आपको मिलके ही रहेगा इस समय में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हारमोनी एंड रिजोल्यूशन, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी जब मैं आपका रिलेशनशिप का बता रही थी। और उसके बाद ये कार्ड वापस से कंफर्म कर रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस समय आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आती हुई भी दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन पाओगे यूनिवर्स से, हो सकता है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं इस समय में। एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे सीक्रेट प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचरिस्टिक जो भी गोल है यहाँ पे। एंड हेल्थ रिस्टोर होने की बात हो रही थी। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग भी हो सकती है, बाकी लोगों के लिए आपकी हेल्थ रिगार्डिंग जो है कि हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। सो येस एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग एंड योर एनर्जी जो इस समय के लिए दिखाई दे रही है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।